हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक एपी में एक पार्ट दिया गया an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है कि एक एपी है जिसमें an बराबर 4 है यानी nवा पद 4 है, d बराबर 2 है और sn बराबर -14 यानी अगर इस एपी में n पद हैं तो n पदों का जो योग है वो -14 हमें दिया है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें n और a ज्ञात करना है। n यानी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं ये हमें निकालना है और a ज्ञात करना है यानी एपी का पहला पद क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। हमें यहाँ d बराबर 2 दिया है, sn -14 दिया है और an जो है बराबर 4 ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि an किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इसके बराबर होता है तो an की जगह मैंने ये लिख लिया, फिर बराबर 4 ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखिए a हमें नहीं पता, a ही तो हमें निकालना है तो a यही रहेगा, फिर प्लस n भी हमें नहीं पता तो n ऐसे ही रहा, -1 इंटू डी क्या दिया गया है 2, फिर बराबर 4। ठीक है, फिर a ऐसे ही लिखा, फिर प्लस अब देखिए n-1 इंटू 2 है यानी गुणा में 2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है इन दोनों से गुणा होगा, 2 और n को गुणा करेंगे कितना आएगा 2n। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 और 1 को गुणा करा कितना आ गया 2, फिर बराबर 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, a निकालना है तो सिर्फ a यहाँ रहेगा, बाकी इन सबको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए 4, ठीक है, माइनस का 2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2n जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, -2n हो जाएगा। तो a क्या आया, 4 + 2 6 -2n। ठीक है, इसे मैं नंबर 1 दे देती हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि Sn बराबर -14 यानी कि एपी के n पदों का जो योग है वो -14 ये हमें दिया है। अब देखिए हमें पता है कि Sn किसके बराबर होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक है, बराबर -14। अब देखिए जो l है यहाँ पे क्या होता है, अंतिम पद होता है और इस क्वेश्चन में हमें अंतिम पद दिया गया है। देखिए an दिया गया है ना हमें बराबर 4 जो कि अंतिम पद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक है, n हमें नहीं पता तो n/2 मैंने ऐसे लिखा, फिर ब्रैकेट a देखिए अभी हमने निकाला था कितना आया 6 - 2n, तो a की जगह मैं यहाँ लिख दूंगी 6 - 2n प्लस l यानी कि अंतिम पद और अंतिम पद हमें क्या दिया गया है 4, तो l की जगह क्या आ जाएगा 4, फिर बराबर -14। ठीक है, फिर देखिए n/2 ऐसे ही लिखा, फिर ब्रैकेट 6 + 4 कितना आ गया 10 -2n बराबर -14 ऐसे लिखा। अब देखिए ऐसी संख्या देखिए जिससे 10 और 2 दोनों ही कट जाते हैं, तो देखिए ये दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 पंजे 10 2 एकम 2, तो इस 10 - 2n में से जो है हम बाहर 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो n/2 मैंने ऐसे लिखा और यहाँ से मैं जो है 2 बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो 2 बाहर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह जाएगा, जो हम बाहर कॉमन निकालते हैं उससे इन दोनों को भाग कर देंगे। 2 कॉमन निकालना ना तो 2 से 10 को भाग करूंगी कितना आएगा 2 पंजे 10, फिर माइनस 2n को 2 से भाग करूंगी तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ n, फिर बराबर -14। ठीक है, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, तो n गुणा 1 क्या आया n आया। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करनी है, देखिए n और 5 को गुणा करूंगी कितना आ जाएगा 5n, फिर माइनस n गुणा n कितना आ गया n² बराबर -14। ठीक है, अब देखिए इस सारे को जो है मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो साइन बदल जाएगा। देखिए माइनस का n² जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का n² हो जाएगा। ठीक है, फिर 5n जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस का 5n, और ये देखिए जो -14 है वो तो इसी तरफ है, ये ऐसे ही रहेगा। अब सारा जो है बराबर के इस तरफ आ गया तो यहाँ क्या रह गया 0, इस तरह से ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये एक अब द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए n² का जो गुणांक है उसे हम इस अचर पद से गुणा करेंगे। n² का गुणांक क्या है 1 और अचर पद क्या है -14, तो 1 और -14 को गुणा करा कितना आया -14 ही आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो -14 आए पर जोड़ने या घटाने पे क्या आए -5 आए,
तो ऐसी संख्याएं कौन सी है, देखिए 7 और 2 है, इन्हें गुणा कीजिए, क्या आ रहा है 7 दूनी 14 तो आ रहा है ना। अब देखिए हमें क्या चाहिए, माइनस का 5, माइनस का 5 कब आएगा, जब 7 माइनस का हो और 2 प्लस का हो। तो देखिए -7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -5, और इन दोनों को गुणा कीजिए, -7 गुणा 2 क्या आएगा, -14। तो यानी -7 और वो 2, ये दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पे -14 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर -5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो समीकरण में चर है वो क्या है, n है, तो इनके साथ मैं n लिख लूंगी। तो देखिए एन स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिखा, फिर -7n, फिर +2n और -14 बराबर 0। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से हम बाहर कॉमन निकालेंगे। तो देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ है n की घात 2 यानी n गुणा n, यहाँ 2n है और यहाँ सिर्फ 1n है, तो दोनों में से जो है एक n बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग करेंगे, तो n स्क्वायर को जब मैं n से भाग करूंगी, यहाँ रफ में देखिए n स्क्वायर को n से भाग करेंगे, तो देखिए n स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, n गुणा n, ठीक है, फिर बटे में n से n कट गया, क्या बचा सिर्फ n, तो यहाँ तो आ गया n बचा सिर्फ, फिर माइनस, अब 7n को n से भाग करूंगी तो n से n कट जाएगा, क्या रहेगा सिर्फ 7। ठीक है, अब ये दूसरा जोड़ा है, अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो देखिए ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 2 और 14 दोनों कट जाएं, तो देखिए दोनों 2 से कटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो यानी इनमें जो है 2 कॉमन आ जाएगा, तो +2। तो देखिए 2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, हमने 2 कॉमन लिया है ना, तो जो बाहर कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग कर देंगे। तो देखिए जब 2n को 2 से भाग करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ n बचेगा। फिर -14 को 2 से भाग करूंगी तो कितने के कटेगा, 2 सत्ते 14, क्या आया 7, फिर बराबर 0। अब देखिए n-7 यहाँ भी है और n-7 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से जो है n-7 बाहर कॉमन आ गया और अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से n-7 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा अंदर n, फिर प्लस का साइन, यहाँ से भी जो है n-7 बाहर आ गया तो क्या बचा 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को जो है 0 के बराबर रख लेंगे। सबसे पहले n-7 को मैंने बराबर रखा 0 के, फिर n+2 को बराबर रखा 0 के, n को यहीं रहने दूंगी, माइनस का 7 जब बराबर के दूसरी तरफ गया तो प्लस का 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ n बराबर क्या आया 7, फिर यहाँ पे भी क्या करूंगी, n को यहीं रहने दूंगी, प्लस का 2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -2 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, माइनस में आ रही है, तो देखिए n जो है माइनस में नहीं हो सकता, n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, कि एक एपी में इतने पद हैं, तो पदों की संख्या जो है माइनस नहीं हो सकती है, तो यानी ये संभव नहीं है। तो देखिए यह संभव नहीं है, तो यानी n की वैल्यू क्या आई है 7। अब देखिए n की जो वैल्यू आई है उसे मैं यहाँ इस नंबर 1 में रख लूंगी। ठीक है, यहाँ n की जगह क्या रख दूंगी मैं, 7। तो मैंने यहाँ लिख लिया कि n बराबर 7 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, a बराबर 6 - 2, क्या था यहाँ n की जगह क्या रखूंगी 7, फिर देखिए 6 मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, माइनस का साइन, 2 गुणा 7 कितना आ गया 14, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम माइनस करेंगे पर साइन बड़े नंबर का आएगा, 14 - 6 क्या आया 8, 14 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन, तो 8 के साथ भी माइनस का साइन आ गया, तो a क्या आ गया -8। तो देखिए हमें इसमें a और n निकालना था, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः a बराबर -8 आया, यानी इस एपी का जो पहला पद है वो -8 होगा और n बराबर 7, यानी इस एपी में कुल 7 पद है। अब 9th पार्ट देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि एक एपी में a बराबर 3 है, यानी एपी का पहला पद 3 है, फिर n बराबर 8 है, यानी एपी में जो है कुल पद कितने हैं 8 हैं, और s बराबर 192 दिया है, यानी एपी के 8 पदों का जो योग है वो 192 है, क्योंकि एपी में 8 पद हैं, तो इन 8 पदों का जो योग है हमें 192 दिया है, तो हमें d निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे, यहाँ a 3 दिया गया है, n बराबर 8 दिया गया है और s बराबर 192 दिया गया है। ठीक है, यानी एपी के 8 पदों का जो योग है वो 192 है। अब देखिए हमें पता है कि s बराबर किसके होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर 192। हमने देखिए एपी के सभी पदों का योग निकालने का फॉर्मूला यही है ना कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए n नहीं लिखा हुआ, पर इसका मतलब यही है कि एपी के सभी पदों का जो है योग हमें 192 दिया गया है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज इसलिए करें क्योंकि हमें अंतिम पद नहीं पता, अगर अंतिम पद पता होता
तो हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन हमें दिया गया है 8, तो एन की जगह 8 आ जाएगा, फिर बटे में 2। ठीक है, फिर देखिए ब्रैकेट 2, ए हमें क्या दिया गया है 3, तो ए की जगह यहाँ 3 आ गया, फिर प्लस एन की जगह 8 माइनस 1, डी हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, तो मैंने ऐसे लिख लिया, फिर बराबर 192। अब ये दोनों 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो कितना आ गया यहाँ 4। ठीक है, फिर देखिए 2 गुणा 3 कितना है, 2 3 6, फिर प्लस 8 में से 1 माइनस करूंगी कितना आएगा 7, 7 गुणा डी कितना आ गया 7 डी बराबर 192। ठीक है, फिर देखिए जो 4 है वो 6 प्लस 7 डी के साथ गुणा में है, जब मैं 4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 192 के बटे में आ जाएगा 4, तो 6 प्लस 7 डी यही रहा, ये 4 यहाँ, और ये जो 4 है वो 192 के बटे में आ गया, तो 192 बटे 4। ठीक है, अब देखिए 192 और 4, ये दोनों 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 192 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए कितने पे कटेगा, 4 चौके 16, 4 अठे 32, कितना आया 48, तो 6 प्लस 7 डी बराबर आया 48। ठीक है, अब देखिए डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 7 डी यही रहेगा। ठीक है, 6 प्लस का है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 6, 7 डी बराबर 48 में से 6 माइनस करा 42 आया, डी यही रहेगा, 7 जो है डी के साथ गुणा में था, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो 42 के बटे में आ जाएगा 7, दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 छके 42, तो डी क्या आ गया 6, और हमें यही निकालना था। ठीक है, तो डी बराबर आ गया 6, यानी सेपी का जो सार अंतर है वो क्या है 6। अब 10th पार्ट देखिए, L बराबर 28 है, यानी एपी का जो अंतिम पद है वो हमें 28 दिया गया है, S बराबर 144 दिया गया है, यानी इस एपी के सभी पदों का योग जो है वो 144 है, और कुल 9 पद हैं इस एपी में, यानी कि n बराबर हमें 9 दिया गया है, पदों की संख्या हमें 9 दी गई है, तो हमें ए ज्ञात करना है, ए निकालना है इसमें। तो देखिए जो दिया गया है पहले वो लिखेंगे, यहाँ पे L हमें 28 दिया गया है, n बराबर 9 दिया गया है ना, कुल 9 पद है तो यानी n 9 दिया गया है, और S बराबर 144 है, यानी कि एपी के 9 पदों का जो योग है वो 144 है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि एपी के सभी पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करूंगी क्योंकि एल मुझे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, एस इसके बराबर होता है। ठीक है, फिर बराबर 144 ऐसे लिख लिया, एन दिया गया है 9, एन की जगह 9 बटे 2 आ गया, फिर ए मुझे नहीं पता तो ए ऐसे लिखा, फिर प्लस एल क्या दिया गया है 28 बराबर 144, ए प्लस 28 यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 9 बटे 2 जो है इस ए प्लस 28 के साथ गुणा में है, जब मैं इस सारे को बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊंगी, ठीक है, तो ये जो 2 है वो यहाँ 144 के साथ गुणा में आ जाएगा, और जो ये 9 है वो यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 और 144 दोनों 9 से कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, 9 छके 14, तो a प्लस 28 बराबर 16 गुणा 2 कितना आ गया 32, फिर a यही रहा प्लस का, 28 जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 28, 32 में से 28 माइनस करा कितना आ गया 4, तो a बराबर क्या आ गया 4, और यही हमें निकालना था, a बराबर 4, यानी एपी का जो पहला पद है वो 4 है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।